क्यों नहीं जाए हम जो है बाबा साहब पे जो है किसी ने पेटेंट करा लिया क्या? हमारे भी बाबा साहब है, हमारा भी संविधान है, बिल्कुल जाएंगे साहब, खुशी खुशी मनाते हैं हम तो। मैं तो देश के हर व्यक्ति से ये अपील करूंगा कि आप केवल और केवल संविधान की बात मानिए और संविधान सम्मत ही बात कीजिए। बाकी की जो भी आपको बहकाने की बात करे उसकी बातों को सिरे से खारिज कर दीजिए। यात्राओं को रोकते हैं वो कौन से यादव है? देखिए, ये आरएसएस ऐसा संगठन है, इसने देश में अपनी जड़ें जो है ना बहुत नीचे तक पहुंचा ली है। तो आप ये मान के चलिए कि जरूर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस काम में आरएसएस का जांच ये निष्पक्ष हो जाए तो जो ये करने वाले हैं और कराने वाले हैं ये सब आरएसएस के लोग निकलेंगे। कासगंज में जो शोभा अरे कासगंज में पहली बार ऐसी घटना नहीं हुई है। कासगंज में तो इससे पहले भी घटना हो चुकी है, वो पता है आपको जो है। हाँ, तो वहाँ हिंदू मुस्लिम हुआ था पहले। तो ये आरएसएस वहाँ जो है एक्चुअल है क्या है, कासगंज के आसपास वाली जो बेल्ट है वहाँ आरएसएस की जड़ें बहुत गहरी हो गई हैं, आप ये मान लीजिए। और आरएसएस को वहाँ बहकाने के लिए एक बैकवर्ड का बहुत बड़ा तबका मिल गया है, वो उसको उसने बहका रखा है। तो उससे जो चाहते हैं आरएसएस के लोग वो काम करा लेते हैं। आप तो 14 अप्रैल को संसद मार्ग गए थे, क्यों गए थे? अरे बिल्कुल गए थे भाई, क्यों नहीं जाए हम जो है। बाबा साहब पे जो है किसी ने पेटेंट करा लिया क्या? हमारे भी बाबा साहब है, हमारा भी संविधान है, बिल्कुल जाएंगे साहब, खुशी खुशी मनाते हैं हम तो, और मनाना चाहिए। मैं तो देश के सभी लोगों से क्या कहना चाहिए, अम्बेडकरवादी हैं। अम्बेडकर को मानना आज के समय में बहुत जरूरी हो गया है भाई, नहीं तो बीजेपी पूरे देश में पेट्रोल छिड़के बैठी है। जहां जरा सी किसी ने माचिस की तीली लाड़ ली तो वहीं आग लग जाएगी। तो इस समय में मैं तो देश के हर व्यक्ति से ये अपील करूंगा कि आप केवल और केवल संविधान की बात मानिए और संविधान सम्मत ही बात कीजिए। बाकी की जो भी आपको बहकाने की बात करे उसकी बातों को सिरे से खारिज कर दीजिए। तो बाबा साहब का विरोध क्यों होता है इतने बड़े पैमाने? देखो, ये हजारों साल की जो चीजें हैं वो एकदम 10-20 साल में नहीं जाएंगी। जब बाबा साहब जिंदा थे तब लोगों को उस तालाब का पानी नहीं पीने दिया जाता था जिस तालाब में जानवर पानी पी लेते थे। तो अब आप देखिए कि चीजें कितनी धीरे धीरे बदली हैं। तो ये धीरे धीरे ही बदलेंगी। ये हजारों साल की गुलामी है, कई हजार साल की गुलामी है ये। तो आप सोच रहे हो 10-20 साल में खत्म हो जाए, तो 10-20 साल में नहीं भाई, इसके लिए 100 कम से कम मैं सोच रहा हूँ 1 सदी तो लगनी। यादव जी, बाबा साहब ने कुछ करा है आप लोगों के लिए, हमारे लिए कुछ किया है? बाबा साहब ने हर हिंदुस्तानी के लिए किया है, आपके लिए नहीं किया, मेरे लिए भी किया है, और सामने जो कैमरे के पीछे बैठा है भाई इसके लिए भी किया है। आप ये माइक लिए खड़े हैं ना मेरे सामने, ये संविधान की देन है। नहीं तो आप ये मान लीजिए राजा से यहाँ सवाल नहीं पूछा जाता था। राजा से किसी ने सवाल कर दिया तो राजा को अच्छा नहीं लगा तो सिर कलम कर दिया जाता था। तो फिर अस्तित्व मिटाने की बात क्यों होती है बाबा साहब? अरे भाई, यहाँ किसके राज था पहले जो है? कहीं एससीओ बैकवर्ड का शासन था यहाँ क्या? जो सामाजिक स्तर है उस स्ट्रक्चर में जो सबसे उच्च पायदान पर खड़े लोग हैं उन्हीं का यहाँ शासन होता था। फिर उनसे शासन छीन लिया गया, मुगलों का शासन आ गया, उसके बाद अंग्रेजों का आ गया, लेकिन शासन के इर्द गिर्द यही लोग रहे। तो ये लोग नहीं चाहते कि एससी और बैकवर्ड ये मेन स्ट्रीम में आ जाएं। ये चाहते हैं कि जो आपका काम था, जो आपको काम दे दिया है वही आप काम करते रहिए। ये सरकार की तरफ आप मत देखिए। आप कह रहे हैं मैं अम्बेडकरवादी हूँ, बाबा साहब सबके काम क्या है? बाबा साहब ने महिलाओं के लिए इतना बड़े काम किया, अगर मोदी जी कुछ महिलाओं के लिए करना चाह रहे हैं तो आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? ना, इसकी शुरुआत तो अपने घर से होती है। मोदी जी ने अपनी घरवाली को कहाँ भेज रखा है? लुटियन जो, अरे नहीं भाई, जब आप सार्वजनिक जीवन में आ गए तो आपकी जिंदगी सार्वजनिक हो गई, कुछ पर्सनल नहीं है, इसको आप दिमाग से निकाल दीजिए। यदि आप सार्वजनिक जीवन में आ गए हैं तो आपका जीवन सार्वजनिक हो गया है। महिलाओं को उत्थान नहीं, बिल्कुल भ्रम मत फैलाइए। जिस दिन महिलाओं का आरक्षण पास हुआ था राज्यसभा में तो जितने सांसद उपस्थित थे, चाहे पक्ष के या विपक्ष ने, सभी ने सर्वसहमति से उसको पास कर दिया था। और मोदी जी ने मंच से खड़े होकर भाषण दिया था कि ऐतिहासिक नारी बंधन अधिनियम और जो क्या क्या लगा के कि हमने संसद से पास करा दिया। तो भाई जो ऐतिहासिक काम किया था मोदी जी ने, अब वो उसी इतिहास पे हम तो मिट्टी डालेंगे नहीं। मोदी जी को मिट्टी डालनी है तो मिट्टी डालने भाई। तो आपने डाली ना? ना, अरे वो नहीं भाई, आपने वोट ही नहीं करा। देखिए कौन सा देख रहा है, कौन सा वाला देखिए। अच्छा, आप बहुत सही, मतलब आपकी हर हाँ में हाँ मिलाते रहे। जनता ने हमें किस लिए संसद भेजा है?
सरकार कुछ गलत करे तो हम उसका विरोध करें। तो सरकार ये गलत करने जा रही थी तो हमने उसका डट के विरोध किया। 33% आरक्षण जो दे रही महिलाओं को गलत कर रही थी। भाई आरक्षण तो दे दिया महिलाओं को, इससे कहाँ आरक्षण दे रहा लागू है? नहीं होने दोगे आप लोग? परिसीमन होगा तभी तो लागू होगा। संसद ने 2023 में महिलाओं के आरक्षण के लिए सर्वसहमति से विधेयक पास कर दिया था। 3 साल हो गए पूरे, ये नोटिफिकेशन नहीं जारी किया था इन्होंने। 16 तारीख की रात में पता नहीं इन्हें एकदम सपना आ गया, रात होते ही क्या आ गया, तब उसको आधी रात को जो है नोटिफिकेशन जारी किया है। तो इतनी इन्हें चिंता है महिलाओं की, इन्हें कुछ लेना देना नहीं है महिला तो रिजर्वेशन चाहते से। क्या थे इसमें, क्या क्या बदलाव क्या चाहते थे आपसे? भाई हम तो ये चाहते थे, जब ये आरक्षण आया था हम तो उस दिन ये चाहते थे कि बैकवर्ड की महिलाओं को सम्मिलित कर लिया जाए। भाई सवर्ण की महिलाओं के साथ बैकवर्ड की महिलाएं कंपटीशन नहीं कर सकती। एक साइकिल वाले से कह दो आप मर्सिडीज वाले से कंपटीशन करे, वो कैसे कर लेगा भाई? सादे साधन संसाधन पे 80% आपका कब्जा है, वो आप चाह रहे हो कि बैकवर्ड की महिलाएं आपसे कंपटीशन कर लें, तो वो नहीं कर पाएंगी। हम ये चाह रहे थे कि मोटा मोटा देश में लगभग 66% बैकवर्ड माने जाते हैं, तो 66% जब बैकवर्ड हैं तो आधी उनकी महिलाएं हो गई उसमें, तो लगभग 33% आबादी जो है बैकवर्ड की महिलाओं की है। यानी जो आप बिल लेके आ रहे थे इसमें कोटा के अंदर कोटा दे दो, आप क्या आपत्ति है आपको? पर ऐसा कोई प्रावधान है नहीं ना पहले से। देखिए अरे जैसे SC ST को मिलता है आरक्षण, ऐसा है नहीं। देखिए पंचायती राज में भले से OBC को दे दिया महिलाओं को, लेकिन इसमें नहीं है ना। विधायक क्यों नहीं दे सकते भाई? आप ये बताओ, दे क्यों नहीं सकते? आप ये बताओ मुझे। प्रावधान नहीं है इसीलिए तो हम विरोध कर रहे थे कि प्रावधान कीजिए। भाई प्रावधान नहीं है तभी तो हम विरोध कर रहे थे कि आप इसमें प्रावधान कीजिए। ऐसे कहीं आप सरकार चाहे जो है, सरकार कह रही पहले अरे नहीं भैया जब नोटबंदी आप बिना किसी को पूछे कर सकते हो, रात को 9 बजे आके अवतरित होके, तो ये आप क्यों नहीं लागू कर सकते भाई? कल आप आके जो है पश्चिम बंगाल का चुनाव प्रभावित कराने के लिए बस रोना ही बाकी रह गया था, बाकी सब कुछ कर लिया था। कहा जा रहा है कि आप लोग महिलाओं को भी बांट रहे हैं, पिछड़ों में, अपर कास्ट में, ये भी तो आप ही बांटे। महिला होती है किसी की भी हो, नहीं ऐसा नहीं होता। ये ऐसे कुछ नहीं है। जो आप ये नैरेटिव सेट करना चाह रहे हो, यही नैरेटिव बीजेपी सेट करना चाह रही है। जाति सबसे बड़ी सच्चाई है इस देश में। आप मर जाएंगे लेकिन जाति आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। तो ये जान लीजिए श्रीमान जी, हम नहीं बांट रहे, ये तो पहले से लोगों ने बांट रखा है। यदि आप बात कर रहे हैं नारी उत्थान की, तो हम तो वो कह रहे हैं कि जो भाई सबसे नीचे पायदान पे, उन्हें थोड़ा सा खिसका के ऊपर ले आओ आप जो है। और जो ऊपरी पायदान पे खड़े हैं वो तो ऊपर है ही, उनकी महिलाओं को तो कोई दिक्कत है ही नहीं भाई, जो ऊपर पायदान पे खड़ी है। ये तो जितने अभी यहाँ मंत्री हैं, जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने बड़े बड़े पैसे वाले हैं, अभी तक इनके बच्चे राजनीति कर रहे हैं। यदि आप ये रिजर्वेशन लगा देंगे तो इनकी पत्नियां आ जाएंगी, इनकी बहनें आ जाएंगी। इसमें सब अपर कास्ट महिलाएं जाएंगी? बिल्कुल डर है, हमें बिल्कुल डर है, इसमें कोई इफेंट बट नहीं है। पूरा का पूरा अभी जो हमारे प्रतिनिधि चुन के जा रहे हैं, ये उन सीटों को रिजर्व कर देंगे, वहां पे महिला सीट कर देंगे। तो जो हमारे 2-4 लोग पहुंचते भी हैं हमारी आवाज उठाने वाले, उन लोगों को ये नहीं चाह रहा है कि वो संसद तक पहुंचे, इसलिए ये ऐसा ताना बाना कर दिया आप लोगों को। सरकार के कहने से क्या होता है भाई? जो है सरकार तो कहती रहेगी, सरकार तो यही मान रही है। नहीं, जनता उनके मानने से थोड़ी मान रही। कितने % लोगों ने वोट दिया है? 40% से कम लोगों ने 40-38% तो लोग दिया है ना। बाकी लोग जो है, जो सरकार के विरोध में है, वो हमारे साथ नहीं है क्या? वो लोग नहीं है क्या? या केवल बीजेपी के वोटर ही देशवासी हैं और ये हमारे वोटर देशवासी नहीं है? तो ये ऐसा नैरेटिव सेट, महिलाओं का सम्मान से देखकर जोड़ा जा रहा था ना। महिलाओं का सम्मान आप ये मान लीजिए, जो विपक्ष में दल हैं इनसे ज्यादा कोई कर नहीं सकता है। मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ मोदी जी को, मोदी जी आपके दिल में इतना प्रेम उमड़ रहा है तो अगली बार जहां भी इलेक्शन होने जाए 90% सीटें जो है माताओं और बहनों को दे दो आप। हम जरा सा भी आपका विरोध कर दें, और किसी की आपकी पार्टी में भी इतनी हैसियत नहीं है जो विरोध कर ले। तो सच्चा यदि आपके मन में प्रेम है या सच्चा आप नारी बंधन करना चाह रहे हो तो दे दो अपनी पार्टी में 90% टिकट। आप भी दोगे? अरे भाई पहले वो तो दे के दिखाएं। ये सारे के सारे जो है क्वेश्चन किए जाते हैं तो हमारी तरफ क्यों दाग दिए जाते हैं? आप इसकी शुरुआत तो अपने घर से होती है। अभी हमने कहा अपनी पत्नी को वहां बुला लें तो आप कहने लगे व्यक्तिगत हो गए, पर्सनलाइज हो गए। अब ऐसे ही जब हम कहने लगे ये अपनी पार्टी में 90% टिकट दे दें महिलाओं को, तो आप कहने आप भी दो। पहले ये तो करके दिखाएं, पता तो चले कि इनके मन में क्या प्रेम है। ये केवल और केवल फर्जी लोग हैं। मणिपुर में इतनी गंदी नीच हरकत की वीडियो आई, किसी के कान पर जू नहीं रहेगी। तो ये ऐसे लोग हैं कि ये कहते कुछ है,
करते कुछ है, होता कुछ है और दिखता कुछ है। तो इनकी बातों पे मत जाइए। ये तो बिल्कुल चुनावी फायदा लेने के लिए ये प्रोपोगंडा चलाना चाह रहे थे। और आप एक और बात जान लीजिए, कल जो मोदी ने देश को संबोधित किया है ना, थोड़ी सी भी ये जो हमारी न्यायपालिका है इसमें थोड़ी सी भी यदि कहीं बची हो गुंजाइश तो इस पे संज्ञान ले ले। और जो ये पैसा कल इन्होंने खर्च किया है ये बीजेपी पार्टी से वसूल है, क्योंकि सीधा सीधा इनका भाषण जो है पूरा राजनीतिक भाषण था और जहां चुनाव होना है उसको प्रभावित करने वाला भाषण था। तो कल का जो खर्चा आया है राष्ट्र के नाम संबोधन का, तो मैं तो कहूंगा अपने महामहिम जो सीजेआई हैं इसका खर्चा जो है बीजेपी पार्टी से वसूल करवाओ आप।